भोपाल से इस वक्त खबर मिल रही है। पूर्व विधायक किशोर समरीते गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने भोपाल के कोलार के आर्चर्ड पैलेस से गिरफ्तार किया है पूर्व विधायक किशोर को। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी को लेकर भोपाल पुलिस से मदद मांगी थी। किसी गोपनीय मेल और गंभीर मामले से जुड़ा ये पूरा मसला है। दिल्ली एटीएस और आईबी फिलहाल नजर रख रही थी। दिल्ली पुलिस ने भोपाल पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद दबिश दी गई। यहां दिल्ली पुलिस ने पूर्व विधायक समरीते को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर फिलहाल दिल्ली लेकर पुलिस रवाना हुई है। दिल्ली पुलिस किशोर समरीते को ट्रांजिट रिमांड पर ले गई है। पूर्व विधायक ने सेंट्रल विस्टा को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और स्पीकर को पत्र लिखकर धमकी दी थी। आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा यह मसला है और जो धमकी उन्होंने दी थी पूर्व विधायक ने सेंट्रल विस्टा को बम से उड़ाने की। हम रुक करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आकर्ष, क्या है पूरा मामला जो दिल्ली पुलिस ने भोपाल पुलिस से संपर्क किया और पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया है? दीपक, बताना चाहूंगा किशोर समरीते जो पूर्व विधायक हैं, पहले भी कई बार विवाद में पड़ चुके हैं। इनका एक बार नाम जुड़ा था, नक्सलियों से भी इनके संपर्क के बारे में बात सामने आई थी। अभी ये किसी भी तरीके से कोई पद पर नहीं है, पूर्व विधायक हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पीकर को कुछ गोपनीय मेल मिले थे और उस मेल में धमकी दी गई थी सेंट्रल विस्टा को उड़ाने को लेकर। जो नया संसद भवन बन रहा है उस पर भी आपत्ति जताई गई थी और इसी को लेकर जब गोपनीय मेल के बारे में जानकारी पता की गई तो मध्य प्रदेश से भेजा गया और जब पूरी जानकारी मिली तो पता चला कि किशोर समरीते के द्वारा भेजा गया है। और उनके इस तरीके के पूर्व में बयान भी हम देख चुके हैं कि वो नाराजगी इस तरीके की जताते रहे हैं और यही कारण है कि मध्य प्रदेश पुलिस से दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया। और हालांकि जब उनको लोकेशन यहां पर पता चली, क्योंकि आईबी और एटीएस दोनों ही लोकेशन पता करने में जुटी हुई थी, अंदरूनी तौर पर नजर बनाए हुए थी, और ऐसे में जब पता चला कि वो दिल्ली में कोलार इलाके में मौजूद हैं तो वहां पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है और उनको फिर हिरासत में लिया जाता है। और हिरासत में लेकर स्थानीय थाने को भी जानकारी दी जाती है, क्योंकि किसी भी तरीके से किसी भी शख्स को यदि किसी थाने से हिरासत में लिया जाता है तो उस स्थानीय थाने को बताया जाता है। लेकिन जब गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में जब किशोर समरीते को लिया गया उस दौरान तक पुलिस की कोई भूमिका नहीं रही है भोपाल पुलिस की। लेकिन जब उनसे लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं तो एक जानकारी जरूर दी गई है कि यदि किशोर समरीते के परिवार वाले या कोई भी उनके अपहरण का या फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएं तो वो नहीं हो। यही कारण भोपाल पुलिस को जानकारी दी गई है। लेकिन किशोर समरीते के पूरे जो आरोप हैं वो जो गोपनीय मेल जो भेजा गया था स्पीकर को और सेंट्रल विस्टा को उड़ाने की धमकी दी गई थी उससे जुड़े हुए हैं। उसी के चलते दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और तमाम सुरक्षा एजेंसियों की नजर भी इन पर थी। हम कह सकते हैं जब इनकी गिरफ्तारी हुई है, इनसे पूछताछ की जाएगी तो कई खुलासे होंगे कि आखिरकार इन्होंने ये मेल क्यों भेजे थे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आकर्ष इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।